हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्थ और इकबाल टेनी की याददाश्त वापस लाने के लिए वापस पुराना सीन क्रिएट करते हैं। जैसे पहले उन लोगों ने एनिवर्सरी बनाई थी वैसे वो लोग मनाते हैं और शोरवरी के वेश में एक महिला को ऊपर जाते देखते हैं। टेनी उसका पीछा करती है लेकिन पार्थ सोचता है कि टेनी उस लड़की का असली चेहरा ना देख ले। वो टेनी को रोकने की कोशिश करता है। इकबाल भी पीछे जाता है। टेनी सीढ़ियों के बीच में रुक जाती है और ताली बजाती है। वो उन्हें नाटक की सराहना करती है। इकबाल और पार्थ समझाने की कोशिश करते हैं। पार्थ टेनी को समझाता है कि वो केवल यही चाहता है कि वो सब कुछ याद रखे। उसे याद रखना चाहिए कि वो जिस दिन गिरी थी उस दिन उसकी और शोरवरी की एनिवर्सरी थी। वो भी उसी पर नाराज थी। टेनी ने इकबाल को इतनी आसानी से किसी और को सौंपने का आरोप लगाया। वो इकबाल से गुस्सा हो जाती है। फिर टेनी ऊपर की ओर गुस्से में चली जाती है। पार्थ उसके पीछे जाता है और सीढ़ी के किनारे पर वो दोनों फिर वापस लड़ने लगते हैं जैसे पहले हुआ था। फिर पार्थ ने इस बार टेनी को पकड़ लिया और टेनी गिरते हुए बच गई। फिर इशिता टेनी पर पानी फेंकने की तैयारी में रहती है और वो उसका इंतज़ार करती है। फिर वो पानी लेके आती है और उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। टेनी उसे देखती है और उसको आवाज़ लगाती है और उसे बचा लेती है। और उसे बचाने के चक्कर में टेनी सीढ़ी से नीचे फिसल जाती है। सब सदमे में रहते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। फिर टेनी बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उसे ऊपर ले जाते हैं। फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इसका मेडिसिन का अभी प्रभाव है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। पार्थ कहता है कि उसे लगता है कि जिस तरह से उसने इशिता की जान बचाई उसके लिए टेनी को सब कुछ याद आ गया है। डॉक्टर पार्थ को कोई उम्मीद नहीं रखने के लिए कहते हैं। वो उन्हें टेनी के उठने पर कॉल करने के लिए कहते हैं। इंदु टेनी को लेकर टेंशन में रहती है और कमरे में आती है। पार्थ कहता है कि वो ठीक है और इशिता को देखने वो चला जाता है। इकबाल कमरे में अकेला रह जाता है। वो सभी अच्छे समय और उनके वादों के बारे में सोचता है और टेनी के पास बैठता है। वो कहता है कि वो जो कर रहा है उसमें वो उसे खो सकता है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ उसके लिए कर रहा है। वो उसे बताना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके बिना कुछ भी नहीं है। वो रोते हुए बैठा रहता है और पूछता है कि क्या वो उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी, और एक मुस्कान के लिए मजबूर करती है कि उसे अपने एक 10% कमीशन के हिस्से से कम उसे उसके साथ रहना होगा। फिर पार्थ कमरे में आता है और उनकी बातें सुनता है। वो फिर इकबाल से कहता है कि वो उसे गलत ना समझे लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। भानुशाली के घर लौटी अम्मी फिर टेनी की टेंशन में रहती है और अंदर आती है। इंदु उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। फिर टेनी थोड़ी देर में जाग जाएगी। अम्मी ने कल ही उनका निकाह करने का फैसला किया। इंदु उनसे अनुरोध करती है कि पहले एक बार टेनी को होश में आने दो और उसके फैसले का इंतजार करो। टेनी जागती है और इकबाल और पार्थ की बात सुनती है। वो बैठ जाती है और इकबाल को घर जाने के लिए कहती है। वो अब यहाँ पे नहीं रुकेंगे। इकबाल के साथ वो कमरे से बाहर निकल जाती है और फिर वो पीछे मुड़कर पार्थ को देखती है और फिर चली जाती है। हॉल में नीचे अम्मी टेनी को देखकर खुश हो जाती है। वो अगली सुबह उनके निकाह की घोषणा करती है। इंदु फिर रीति रिवाजों के बारे में कहती है कि पहले वो कर लो। अम्मी कहती है कि निकाह ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं कल ही करूँगी। फिर पार्थ इमोशनल हो जाता है और अपने आंसू पोंछता है। फिर रात में पार्थ अपने कमरे की खिड़की में खड़ा होता है और इमोशनल रहता है। टेनी अपने कमरे में इंदु द्वारा तैयार की गई एल्बम को देखती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो याद करती है कि कैसे पार्थ, शोरवरी और इशिता के साथ उसने अपनी सारी यादें बिताई है और वो सारी बातें याद करती है और उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वो फिर रोती है और खिड़की के शीशे पर अपना सिर रखती है।